जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। मैं के पांडे आज 3 दिन से पहलगाम की घटना का विस्तृत जानकारी लेते लेते इतना विक्षुब्ध हो गया हूँ, इतना दुखी हो गया हूँ कि रहा नहीं गया और अपने अंतरात्मा को समझा नहीं पाया। मैं सोचा कि अब अंदर की जो अभिव्यक्ति है, जो मन के जो व्यथा है, वो अब वीडियो के माध्यम से मैं व्यक्त करूं और आप सब तक पहुंचाऊं। मेरे दोस्तों, आप सबने सुना है, सबको कहते हुए भी सुना है, यहाँ तक कि मुस्लिमों को भी कहते हुए सुना है और कांग्रेस पार्टी को भी कहते हुए सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज मैं मेरे मन से मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्शन के लिए भी उसके ऊपर वो नियम लागू भी होना चाहिए। आतंकवादी के ऊपर, आतंकवादी अगर मारा जाता है, उसके नमाज जनाजा कौन पढ़ाता है और क्यों पढ़ाता है? अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता तो क्या वो निठल्ले झूठे मक्कार जो बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो उस समय उसका धर्म कैसे गिना लेते हैं, कैसे धर्म बता देते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसके ऊपर कोई धर्म अप्लाई नहीं होगा। उसकी अंतिम अंत्येष्टि, उसका अंतिम संस्कार गड्ढे 5 फीट का खोद करके, पेट्रोल डाल करके, सुअर का मांस डाल करके जलाना चाहिए और जल जाने के बाद उसको ढक देना चाहिए। वो उसका अंतिम संस्कार, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, अगर वो सब कहते हैं कि नहीं आतंकवाद का धर्म होता है, तो फिर उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये जितने ठगहार, जितने दोगले, ये जितने लाल सलाम वाले हैं, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये निकल कर मोमबत्ती लेकर के जनाजा पढ़ने चले जाते हैं, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब वो मरता है तो उसके पीछे दुनिया भर की लामबंदी करके, मर मुकदमा से लेकर के हर चीज़ करके उसको बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। उन तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मैं मानता हूँ, तुम लोग ही मानो। और उसका धर्म नहीं होता तो उसका संस्कार इसी तरीके से होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।